नमस्कार दोस्तों। हमने काफ़ी समय पहले कुछ वीडियोस में इस बात पर चर्चा की थी कि जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं, ये सही मायनों में उस फैसले पर मैंडेट साबित होंगे जो फैसला पिछले साल अगस्त में अमित शाह ने किया था। यानी कि 2019 में जब 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद पहली बार वहाँ पर किसी भी प्रकार के चुनाव हुए जिला विकास परिषद के। आपको पता ही है कि जितनी भी एंटी बीजेपी पार्टियां थी, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की अन्य जो पार्टियां हैं, वो सब इकट्ठा हो गई थी और इन्होंने एक गुपकार अलायंस बनाया था। डिक्लेरेशन जिसके बारे में आप खूब जानते ही हैं, गुपकार आवास है फारूक अब्दुल्ला का, जहां पर मीटिंग हुई थी कुछ महीने पहले और वहां फिर ये अलायंस बना था। इस अलायंस ने पहले तो ये कहा था कि हम जब तक 370 को दोबारा रिस्टोर नहीं किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, तब तक हम कोई भी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब डीडीसी के चुनाव डिक्लेयर हो गए तो इस अलायंस को ये लगा कि अगर हमने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लिया और बीजेपी या दूसरे और दल या फिर निर्दलीय ही यहाँ से जीतने में सफल हो गए, तो इसका मैसेज ये जाएगा कि हम लोगों का वजूद खत्म हो रहा है। और वजूद की लड़ाई बन जाने के बाद इन सब ने, गुपकार अलायंस वालों ने ये कहा था कि ठीक है, हम इन चुनावों को लड़ेंगे। चुनाव हो गए, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, शाहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर सब लोगों को झोंक दिया। इसके अलावा गुपकार अलायंस भी ठीक ठाक पोजीशन में था और उसने अच्छा चुनाव लड़ा। अब इसके नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजों के आने के बाद एक अजीब सा सिनेरियो बनकर सामने आया है। और इस सिनेरियो से जो परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है कि कश्मीर के लोगों ने 370 को हटाए जाने को सही माना या गलत माना। बीजेपी ये कह रही है कि हमने 280 जिला विकास परिषद सदस्यों की जो सीटें थी उनमें से हमने 74 सीटें जीती हैं अकेले पार्टी ने, बीजेपी ने, और हम सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। यानी कि लोगों ने 370 को हटाए जाने को सही फैसला बताया। जबकि गुपकार अलायंस का ये कहना है कि हमें 112 सीटें मिली हैं और हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उसका तो स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया रहा है कि वो नंबर 1 की पार्टी अपने आप को मान रही है और दूसरे नंबर पर पीडीपी आ रही है। तो इन सब चीज़ों का क्या परसेप्शन है, क्या मैसेज है, इस पर थोड़ा सा आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 280 जिला विकास परिषद सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 183 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उनमें से उसे 74 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 40.43% है। यानी कि स्ट्राइक रेट कैसे निकाला जाता है, जैसे कि क्रिकेट में होता है, आपने कितनी बॉल फेंकी उस पर कितने रन बने या कितने विकेट आपने लिए। इसके अलावा यहां पर स्ट्राइक रेट, अब पॉलिटिक्स में स्ट्राइक रेट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता जा रहा है। पॉलिटिक्स में स्ट्राइक रेट ये होता है कि आप कितनी सीट जीते पर लड़े और उनमें से कितनी प्रतिशत सीटें आपने जीती। यानी कि अगर आप 10 पर लड़े और 8 जीत ली तो आपका स्ट्राइक रेट 80 हो गया। तो इस हिसाब से बीजेपी का स्ट्राइक रेट है 40.43। बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र की 140 सीटों की 140 जितनी भी सीटें थी सभी पर प्रत्याशी उतारे। जम्मू क्षेत्र जो कि हिंदू बहुल है उसे बीजेपी अपना गढ़ मानती है। पहले से ही बीजेपी वहां विधानसभा चुनाव में भी बढ़िया प्रदर्शन करती रही है और इन 140 सीटों में जम्मू क्षेत्र में उसे 71 सीटों पर जीत मिली। जबकि पार्टी ने मुस्लिम बहुल कश्मीर क्षेत्र में, जो घाटी का इलाका है, उसमें 140 में से केवल 53 पर अपनी प्रत्याशी उतारे और उनमें से केवल 3 ही जीत सकी। यानी कि कहानी वही रही। घाटी में अभी भी बीजेपी उस पोजीशन में नहीं आ पाई क्योंकि ये छोटे पॉकेट्स का चुनाव था, इसलिए 3 सीट मिल गई, लेकिन विधानसभा में शायद एक भी सीट ना मिलती। इसके अलावा जो स्थानीय पार्टियों ने गुपकार अलायंस बनाया था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने 132 सीटों पर चुनाव लड़ा, 67 जीती
इस तरह से उसका स्ट्राइक रेट 50.75% रहा, यानी कि 50% से ज़्यादा सीटें जीत ली, जो कि राज्य की जितनी भी पार्टियां हैं इंडिविजुअल अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पीडीपी, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी, इसने 67 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, ज़्यादातर घाटी में थे, जिनमें से 27% पर उसे जीत मिली और उसका स्ट्राइक रेट रहा 42.85%, यानी कि बीजेपी से बेटर रहा। बीजेपी थर्ड नंबर पर रही, ये बीजेपी से लगभग 2% ज़्यादा है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जीते हुए सदस्यों की संख्या मिला दें तो ये बीजेपी से भी ज़्यादा हो जाती है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में अगर कांग्रेस की बात करें तो उसने 118 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, इनमें से 26 सीटों पर उसे जीत मिली और इस तरह से उसका स्ट्राइक रेट 22% रहा, जो कि बहुत ही औसत है। हालांकि जो हालत कांग्रेस की अब दूसरे राज्यों में होती जा रही है, जैसे कि हैदराबाद के निकाय चुनाव में इतनी बुरी हालत हुई, उसके मुकाबले यहाँ फिर भी गनीमत है, उनकी इज्जत बच गई। इसके अलावा 280 सीटों पर कुल 1031 निर्दलीय प्रत्याशी भी थे, जिनमें से 49 जीते हैं और उनका स्ट्राइक रेट 4% के करीब रहा, जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसके अलावा गुपकार में शामिल जेकेपीएम ने 11 सीटों में से 3 जीती। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 11 सीटों पर चुनाव लड़ी और 8 जीतने में सफल रही। जम्मू कश्मीर आपकी पार्टी जेकेएपी, इसने गुपकार गठबंधन से अलग होकर डीडीसी का चुनाव लड़ा, 134 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 पर जीत हासिल की। इसके अलावा कम्युनिस्ट जो है सीपीआईएम, उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। इसके अलावा बाकी सीटें सभी अन्य छोटे दलों को मिली हैं। इस बात को लेकर बीजेपी का रिएक्शन आया है और बीजेपी पे में रिएक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा है वो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि घाटी में कमल खिल गया है। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में पार्टी को मिली जीत लोकतंत्र और आशा की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कश्मीर के भविष्य की सोच की जीत है और गुपकार कमजोर दलों का गठबंधन है जो बीजेपी से डर कर बनाया गया है। और उन्होंने ये दावा किया कि डीडीसी चुनाव में भाजपा को 4,87,364 वोट मिले और इस तरह हम कह सकते हैं कि घाटी में कमल खिल गया। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, जो कि डीडीसी चुनावों के भाजपा के प्रभारी थे, उन्होंने भी कहा कि बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया, 51% से अधिक वोटिंग हुई, पिछले चुनावों से बहुत बेटर है और बीजेपी को 74 सीट मिली। हमारा वोट शेयर 38.74% रहा और इस तरह से अनुराग ठाकुर सेटिस्फाइड हैं कि गुपकार अलायंस का जो वोट शेयर है वो 32.96% है। इस बात को लेकर उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जम्मू में भी जीत हासिल की है, वहाँ 35 सीटें हमने जीती हैं और बीजेपी इस बात से खुश हो रही है कि हमने घाटी में 3 सीटें जीतकर अपना घाटी में कमल खिला दिया है। बहरहाल इस चुनाव ने ये तो जरूर साबित कर दिया है कि आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। वहां पर जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो आप ये तय मानिए कि पीडीपी और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये सारे दल हैं, ये सारे के सारे मिलकर साथ लड़ेंगे, क्योंकि इन्हें लग गया है कि अगर हम अलग लड़े तो बीजेपी घुस जाएगी, यहाँ किसी ना किसी तरीके से सत्ता हथिया लेगी। कांग्रेस का तो खैर रोल सब जगह ही खत्म होता जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं एकदम परफेक्ट चुनाव हुए हैं, बढ़िया मतदान हुआ, बढ़िया प्रतिशत मतदान हुआ, मतदाताओं का जोश नजर आया जो कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी नजर नहीं आता। इसके अलावा जैसे कि बीजेपी इसको लेकर चल रही थी, उसने प्लानिंग की थी, उसके हिसाब से बीजेपी की सफलता निश्चित रूप से बड़ी सफलता है। 74 सीटों के वजह से वो अपने आप को एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्टैंड करने में सफल रही है। उसने घाटी में भी अपना खाता खोला है। इसके अलावा गुपकार अलायंस के लिए ये पॉजिटिव साइन इसमें ये है कि उन सब के लिए अब एक हो जाना ही बेहतर है, नहीं तो बीजेपी उनका सफाया जम्मू कश्मीर से कर देगी। हम इस मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर बात करते रहेंगे। अब देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।